हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, हम कर रहे थे एडजेक्टिव्स, राइट। हम एडजेक्टिव्स कर रहे थे और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करें, राइट। उनके मीनिंग को इंटेंसिफाई करें, उनको और अच्छे से डिस्क्राइब करें, राइट। उनके बिना नाउन एंड प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन बिल्कुल अधूरी है। नाउन एंड प्रोनाउन की डिस्क्रिप्शन ही एडजेक्टिव देते हैं, राइट। मीन्स नाउन एंड प्रोनाउन आपको पता लग जाएंगे कौन से हैं, बट उनके बारे में डिटेल्स कौन देंगे? एडजेक्टिव्स देंगे, राइट। नॉर्मल लैंग्वेज में आप कहते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, राइट। पर विशेषता बताने के साथ साथ ये बहुत कुछ करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, राइट। तो हमने ये भी किया था कि एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं, एक क्वान्टिटेटिव होते हैं, एक क्वालिटेटिव होते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव होते हैं और एक क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव जो उसको डिस्क्रिप्शन देंगे और क्वांटिटेटिव जो उनकी जो डिटर्मिनर्स होते हैं, राइट। आज हम इस वीडियो में दो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ऑफन कंफ्यूज्ड किए जाते हैं, मीन्स in this video we will discuss two of the quantitative adjectives which are often confused. What are they? They are some and any, right. some and any are those adjectives, वो ऐसे adjectives हैं जिनको often confuse किया जाता है, right. तो हम उनको डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कहाँ सम यूज़ करना है, कहाँ एनी यूज़ करना है। आपने अब तक पढ़ा होगा कि सम का यूज़ आप करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस में और एनी का नेगेटिव सेंटेंसेस में, राइट। बट बहुत कुछ है इसके डिस्क्रिप्शन में। ये एक जो ये बात आपने पढ़ी है ये काफ़ी हद तक ठीक है, पर पूरी तरह ठीक नहीं है, राइट। तो हम इस चीज़ को आगे डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सम एंड एनी आपको पता ही है कि ये क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, मीन्स क्वांटिटी बताने का काम करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी बताने का काम करते हैं, मीन्स बताएंगे आपको कोई चीज़ कम है या ज़्यादा है, राइट। कोई आपको पर्टिकुलर काउंट नहीं देंगे, राइट। काउंट नहीं देंगे, बल्कि आपको सिर्फ एक बताएंगे कि हाँ कोई चीज़ कम है या ज़्यादा है, राइट। एक है या एक से ज़्यादा है, राइट। तो ये सम एंड एनी क्या करते हैं? आपको क्वांटिटी बताते हैं, बट आपको ये पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं बताएंगे, ठीक है। पर्टिकुलर 1 2 3 4 ऐसे नहीं बताएंगे, बट आपको क्वांटिटी बताने का काम करेंगे, जैसे सम मिल्क, सम मनी, ठीक है। एनी चॉइस, एनी पर्सन, राइट। तो ये सम एंड एनी क्या करते हैं? क्वांटिटी बताते हैं, ओके। सो देखिए, सम एंड एनी में देखिए सम कहाँ यूज़ होता है, एनी कहाँ। मैं एक आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा आपको डिटेल्स बता रही हूँ इनकी कि कहाँ सम यूज़ होगा, कहाँ एनी यूज़ होगा, ओवरव्यू दे रही हूँ, राइट। तो देखिए सम कहाँ यूज़ होता है? ऐसे स्टेटमेंट्स में जो पॉजिटिव मीनिंग रखती हैं, राइट। ऐसे स्टेटमेंट्स जो पॉजिटिव मीनिंग रखती हैं। पॉजिटिव होना स्टेटमेंट का ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट स्टेटमेंट का मीनिंग पॉजिटिव होना चाहिए, ओके। स्टेटमेंट का मीनिंग पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। मीन्स कई बार ऐसे होता है कि कोई स्टेटमेंट नोट हो स्टेटमेंट में, डू नॉट हो स्टेटमेंट में, ठीक है, बट उसका मीनिंग पॉजिटिव है, राइट। जैसे यू शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, राइट। यू शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट में नोट आया, राइट। नोट आया तो मतलब आपके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या होगी? नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टेटमेंट कितनी अच्छी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, राइट। इस स्टेटमेंट का मीनिंग पॉजिटिव है, राइट। स्टेटमेंट अपने आप में चाहे उसमें नोट आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, देखने में वो नेगेटिव लग रही, पर देखो स्टेटमेंट का मीनिंग तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमने भी सम एंड एनी के केस में मेनली ये देखना है कि वो स्टेटमेंट का मीनिंग पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तब वो सम में आएगी। अगर वो मीनिंग नेगेटिव है तो वहाँ वो किस में आएगी? एनी में आएगी, राइट। तो वहाँ पे एनी आएगा। अदरवाइज अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पे सम आएगा, ठीक है। उसके अलावा अब देखिए किस कोई ऐसे स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जहाँ पे आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप उनको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, राइट। या तो आप उनको कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स में भी ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव ही होती है, राइट। रिक्वेस्ट करना या ऑफ़र करना दोनों अच्छी बातें हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट्स पे क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट की तरह ही इनमें क्या आएगा? सम आएगा, राइट। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट किया हो
या फिर कुछ ऑफर किया जा रहा है तो वहाँ पे भी सम का यूज़ होगा। ओके, उसी तरह एनी का यूज़ कहाँ होता है, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हों। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, उन सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, एनी यूज़ करते हैं, राइट। फिर कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे आपको चॉइस दी जा रही है। ठीक है, और चॉइस, उन चॉइसेस में से आपको एक सेलेक्ट करना है, राइट। आपने एक सेलेक्ट करना है, तब आप क्या यूज़ करेंगे, एनी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मतलब जब आप ऐसे ही स्टेटमेंट्स में जब एनी होगा ना, एनी यूज़ करना होगा, तो उनके साथ हमेशा जो नाउन होगा, राइट, एनी रोड, ठीक है, एनी शर्ट, राइट। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं जहाँ पे एनी यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे चॉइस है, ठीक है, वहाँ पे एक और हिंट आपको मिल जाएगा कि जहाँ पे डैश होगा, ब्लैंक होगा, उसके साथ बिल्कुल जो नाउन है वो सिंगुलर होगा हमेशा, राइट, सिंगुलर नाउन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम अब सेंटेंसेस पे। मेनली तो हमने सेंटेंसेस करने होते हैं, उनसे ही आपको पता लगता है कि कहाँ सम यूज़ होगा, कहाँ एनी। इन बातों का करने का मोटिव यही होता है कि आपको सेंटेंसेस करने आ जाए, राइट। ये आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा सम कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ एनी यूज़ हो रहा है, राइट। आपको सेंटेंसेस में इनको यूज़ करना आना चाहिए, राइट। तो हम चलते हैं आगे, देखिए एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, इज देयर एनी स्लैश सम बटर लेफ्ट, राइट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वहाँ कुछ बटर बचा हुआ है। ठीक है, क्या वहाँ कुछ बटर बचा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है ये तो। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, एनी यूज़ होगा कि सम यूज़ होगा, एनी यूज़ होगा, तो सम यूज़ नहीं होगा, एनी यूज़ होगा, राइट। उसी तरह आपको समझ आया ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने अभी किया कि क्या यूज़ होता है, एनी यूज़ होता है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, फिर एनी यूज़ होगा, राइट। इज देयर एनी बटर लेफ्ट, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, डज शी हैव एनी स्लैश सम सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या होते हैं, भाई बहन, राइट। क्या उसके पास कुछ कोई भाई बहन है, क्या उसका कोई भाई बहन है, राइट। तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या उसका कोई भाई बहन है, राइट। तो यहाँ पे भी एनी आएगा कि सम आएगा। फिर वही बात कि ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट। तो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे सम नहीं आएगा, क्या आएगा, एनी आएगा। ठीक है, वो देखो आप कितनी अच्छी तरह से ये चीज़ क्लियर हो गई कि देखिए एनी आप हमेशा ये सोचते थे कि एनी यूज़ होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, बट ये दोनों सेंटेंसेस क्या थे, क्या ये नेगेटिव थे, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं थे। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंसेस क्या हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको जब अंदाज़ा ही नहीं है क्या आंसर मिलेगा, राइट, येस और नो, कोई आंसर का अंदाज़ा नहीं है, तब आप क्या कर रहे हैं, एनी यूज़ कर रहे हैं, राइट। एनी यूज़ आप कब करते हैं, जब आपको आंसर नहीं पता होता, जेन्युइनली आंसर नहीं पता होता, राइट, तब आप एनी यूज़ करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटेंस नेगेटिव में एंड होगा, बिल्कुल, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि ये सेंटेंस नेगेटिव में एंड होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले सेंटेंस में आपको आंसर नो मिलेगा, राइट, नीचे वाले में भी डज शी हैव एनी सिबलिंग्स में आपको आंसर नो मिलेगा, येस भी हो सकता है, राइट। तो ऐसा नहीं है ये सेंटेंस नेगेटिव है, बट यहाँ पे एनी यूज़ हुआ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई लेफ्ट सम स्लैश एनी बटर फॉर यू इन द किचन, राइट। ये क्वेश्चन मैंने पूछा क्या बटर है किचन में, राइट। तो मैंने कहा यस मैंने आपके लिए कुछ छोड़ा है किचन में, राइट। तो देखिए यहाँ पे सम आएगा कि एनी आएगा, सम आएगा कि एनी आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, सम आएगा। आई लेफ्ट सम बटर फॉर यू इन द किचन, राइट। क्यों 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 सम आया, अब देखिए ये क्या है, एक पॉजिटिव मीनिंग वाली स्टेटमेंट है, पॉजिटिव मीनिंग वाला सेंटेंस है, राइट। आपने कभी ये नहीं सोचना कि सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, राइट, सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। सेंटेंस का मीनिंग अगर पॉजिटिव है तो आप सम लगाएंगे, सेंटेंस का मीनिंग अगर नेगेटिव है तो आप एनी लगाएंगे। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रही है या कोई ऑफर किया जा रहा है तो आप सम लगाएंगे। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे, राइट। अगर सेंटेंस में कोई चॉइस दी जा रही है, ठीक है, तब आप एनी लगाएंगे, राइट। तो देखिए ये सेंटेंस क्या था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ ये सिंपल एक पॉजिटिव सेंटेंस था, राइट। एक सेंटेंस था जिसमें आपको हाँ कि हाँ शो हो रही है, राइट, हाँ मैंने आपके लिए कुछ बटर छोड़ा है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, फिर सम आएगा, एनी नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, कैन यू पिक सम स्लैश एनी हनी ऑन योर वे होम, राइट।
क्या तुम घर आते हुए कुछ हनी ला सकते हो, राइट। तो देखिए यहाँ पे सम आएगा कि नहीं आएगा। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है, आपको बहुत ध्यान से आंसर करना होगा, राइट। कैसे, देखिए सेंटेंस तो इंटरोगेटिव है, ठीक है, सेंटेंस क्या इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। बट देखिए ये सेंटेंस में हम एनी नहीं यूज़ करेंगे, सम यूज़ करेंगे। एनी नहीं यूज़ करेंगे, सम यूज़ करेंगे। क्यों? देखिए ये सेंटेंस चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पर ये सेंटेंस में क्या हो रहा है, आपको एक रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है, आपको एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप घर आते हुए बटर ला सकते हैं, राइट। और आप जेन्युइनली देखिए, आप जनरली क्या होता है कि आप जब भी किसी को रिक्वेस्ट करेंगे या किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, राइट, तो आप ये चाहते हैं कि आप हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला येस में आंसर देगा, राइट, सामने वाला एक पॉजिटिव आंसर देगा, ठीक है। जब भी आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, क्या जब भी आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो क्या होता है, आप जनरली ये सोचते हैं कि सामने वाला आपको पॉजिटिव आंसर देगा, ठीक है, पॉजिटिव आंसर देगा मतलब वहाँ पे फिर सम यूज़ होगा, ओके। या आप सीधा ये ध्यान रख सकते हैं कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस और ऑफर वाले सेंटेंसेस में सम यूज़ होता है, राइट। तो याद रखने से बेटर है ना कि आपको लॉजिक पता हो, तो आपको पता लग गया कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आप ऑफर कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला आपको येस में आंसर देगा, इसलिए आप यहाँ पे सम यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप सम यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट है वुड यू लाइक सम स्लैश एनी टी, ठीक है, क्या तुम कुछ टी लोगे, ठीक है, क्या तुम कुछ टी लोगे, राइट। तो यहाँ पे सम आएगा या फिर एनी आएगा, सम आएगा या फिर एनी आएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, चाहे ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, चाहे आप एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट देखिए ये क्या है, एक ऑफर है, ये क्या है, एक ऑफर है, ठीक है। अगर ये ऑफर है तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको पॉजिटिव आंसर मिले, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर सम आएगा, एनी नहीं आएगा, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, फिर सम आएगा बट एनी नहीं आएगा। अंडरस्टूड। पहले सेंटेंस में हमने क्या किया, इज देयर एनी बटर लेफ्ट आएगा, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। उसी तरह डज शी हैव एनी सिबलिंग्स, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई लेफ्ट सम बटर फॉर यू इन द किचन, पॉजिटिव सेंटेंस था। कैन यू पिक सम हनी, क्यों, क्योंकि ये रिक्वेस्ट थी। वुड यू लाइक सम टी, क्यों, क्योंकि ये ऑफर था, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम अब। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट्स नॉट रीजनेबल टू स्पेंड ऑल योर मनी विदाउट सम स्लैश एनी सेविंग्स, राइट। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि आप अपनी सारी मनी उड़ा दें बिना कुछ सेविंग के, ठीक है, जब आप सेविंग नहीं कर रहे, राइट, जब आप सेविंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो देखिए सेविंग ना करना क्या है, एक नेगेटिव बात है, ठीक है। स्पेंड ऑल योर मनी ये अलग बात है, ठीक है। सेविंग ना करना क्या है, एक नेगेटिव बात है, ठीक है। सेविंग क्या करना एक नेगेटिव बात है। अगर ये नेगेटिव बात है तो आप यहाँ पे फिर सम यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, एनी यूज़ करेंगे, राइट। सम नहीं बल्कि एनी यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे विदाउट यूज़ हो रहा है, राइट, ठीक है, या फिर हार्डली यूज़ हो रहा है, वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, एनी यूज़ करते हो, राइट। याद करने के बजाय ये मैं प्रेफर नहीं करती वे, ठीक है, विदाउट यूज़ हो रहा है, हार्डली यूज़ कर रहा है, ये वर्ड्स आप देखें, ठीक है, आप उस सेंटेंस का मीनिंग देखें, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे एक अच्छी बात समझाई हुई है, राइट, ये सारा सेंटेंस ओवरऑल इज पॉजिटिव, ठीक है, बट विदाउट एनी सेविंग्स, ठीक है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि आप गलत कर रहे हो, ठीक है, आप क्या गलत कर रहे हो कि आप सेविंग्स नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, नेगेटिव है। अगर ये चीज़ नेगेटिव है तो यहाँ पे एनी यूज़ होगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हार्डली हैज़ सम स्लैश एनी हेयर लेफ्ट, ठीक है, तो उसके पास हार्डली कोई बाल बचा है, राइट। तो ये सेंटेंस में आपको क्या पता लगा कि क्या उसके पास बाल हैं, ना के बराबर है, राइट, बाल हैं ना के बराबर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आंसर आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है, नो में आंसर मिल रहा है। नेगेटिव आंसर मिलने का मतलब नो में आंसर मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको नो में आंसर मिल रहा है तो यहाँ पे सम नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, एनी आएगा, राइट। ही हार्डली हैज़ एनी हेयर लेफ्ट, राइट, ही हार्डली हैज़ एनी हेयर लेफ्ट, ओके। क्यों, क्योंकि नेगेटिव आंसर मिल रहा है आपको, नो में आंसर मिल रहा है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, एनी यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट है एनी स्लैश सम पीपल वॉन्ट टू मीट यू, ठीक है, एनी स्लैश सम पीपल वॉन्ट टू मीट यू। यहाँ पे देखिए अब क्या कोई रिक्वेस्ट हो रही है, नहीं। क्या कोई ऑफर हो रहा है, नहीं।
क्या यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है? नहीं। क्या ये सेंटेंस में कोई चॉइस पूछी जा रही है? नहीं। क्या ये सेंटेंस नेगेटिव है? कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, ये क्या सेंटेंस नेगेटिव है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सेंटेंस क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि आपको हाँ 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 मिल रही है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस का मीनिंग है कि वहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस बन रही है, राइट। सेंस भी पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस है कि कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो यहाँ पे एनी यूज़ नहीं होगा, फिर क्या यूज़ होगा? सम यूज़ होगा, ठीक है। क्या यूज़ होएगा? सम यूज़ होगा। सम पीपल वॉन्ट टू मीट यू, राइट। आगे देखिए, आई डोंट हैव सम स्लैश एनी प्रॉब्लम, ठीक है। मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है? क्या आप क्या आंसर करेंगे? नो, राइट। आई हैव नॉट एनी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। जब आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैंने आंसर बोल ही दिया, राइट। एनी आएगा यहाँ पे, ठीक है। एनी आएगा, सम नहीं आएगा, ठीक है। पहली बात क्यों? क्योंकि आपको आंसर नो में मिल रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है? नो, राइट। क्या तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम है? नो, राइट। तो यहाँ पे आंसर अगर आपको नो मिल रहा है तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? एनी लगाएंगे, ठीक है। आप यहाँ क्या लगाएंगे? एनी लगाएंगे, राइट। नेगेटिव सेंटेंस भी है, सेंटेंस में नो भी है, डोंट, राइट, डू नॉट, नॉट भी है सेंटेंस में, और आपको आंसर भी यहाँ पे नो में ही मिल रहा है, ठीक है। तुम्हारे पास प्रॉब्लम है? नो, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे फिर? यहाँ पे जेन्युइनली आपको प्रॉब्लम मतलब आंसर मिल गया ना, राइट, नो में, राइट। अगर आपको आंसर पता नहीं होता फिर आप और लॉजिक लेते, राइट। अगर यहाँ पे तो आपको पता ही लग गया कि नो में आंसर मिल रहा है, अगर नो में आंसर मिल रहा है तो यहाँ पे फिर एनी लगेगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलते हैं हम अब कुछ और सेंटेंसेस देखिए। फर्स्ट है, इफ़ यू हैव सम स्लैश एनी प्रॉब्लम कॉल मी, ठीक है। इफ़ यू हैव सम स्लैश एनी प्रॉब्लम कॉल मी, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप सम लगाएंगे कि एनी लगाएंगे, ठीक है। आप यहाँ कहेंगे कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सम लगाने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे सम नहीं लगेगा, यहाँ पे एनी लगेगा। क्यों एनी लगेगा? देखिए मैं समझाती हूँ। मैंने कहा आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हों उनमें से कोई भी हो, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, राइट। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें से आप कोई भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, राइट। अगर आप मेरे साथ कोई भी डिस्कस कर सकते हैं तो हर एक प्रॉब्लम में से आप कोई भी चूज़ करें, ठीक है। वो मेरे पास ले आइए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगी, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे चॉइस दे रहे हैं, ठीक है। आप चूज़ करने को उनको दे रहे हैं कि आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप चूज़ कीजिए, कोई भी मेरे पास ले आइए, राइट। तो आप चॉइस दे रहे हैं तो यहाँ पे फिर सम नहीं आएगा, क्या आएगा? एनी आएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, यू कैन चूज़ सम स्लैश एनी शर्ट यू वांट। यहाँ पे तो सेंटेंस में ही लिखा है चूज़, ठीक है। चूज़ से पता लग गया कि आप चॉइस दे रहे हैं। अगर चॉइस दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? फिर एनी आएगा, सम नहीं आएगा, राइट। एनी आएगा, सम नहीं आएगा। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जब भी एनी होगा आपको ये भी हिंट मिलेगा कि एनी के साथ जो नाउन है ये सिंगुलर होगा। सिंगुलर है कि नहीं? है ना। यहाँ पे शर्ट भी सिंगुलर है, राइट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं फिर अब, विच स्मार्टफोन शुड आई बाय, ठीक है। मुझे कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए? एनी वन, राइट। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? आप चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चॉइस दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप चॉइस दे रहे हैं तो यहाँ पे फिर आंसर एनी में मिलेगा, सम में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? एनी वन। मैं कौन सा स्मार्टफोन लूँ? कोई भी ले लो यार, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? एनी में आंसर मिलेगा, राइट। आगे देखिए, यू कैन टेक सम स्लैश एनी रोड गोइंग साउथ, राइट। तो आप साउथ जाने वाला कोई भी रास्ता ले सकते हैं, ठीक है। आप साउथ जाने वाला कोई भी रास्ता ले सकते हैं, जितने भी रोड्स हैं साउथ जाने वाले आप उनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर क्या कर रहे हैं? चॉइस दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप चॉइस दे रहे हैं तो फिर क्या होगा? यहाँ पे सम नहीं आएगा, क्या आएगा? एनी आएगा। अंडरस्टूड। रिवाइज करते हैं दोबारा ये सेंटेंसेस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी। एनी क्यों आया? क्योंकि आपने कहा कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आप कोई भी ले आइए, चूज़ कर लीजिए आप और ले आइए मेरे पास, राइट। आइए, यू कैन चूज़ एनी शर्ट यू वांट। यहाँ पे तो चॉइस सीधा ही पता लग रहा है, राइट। विच स्मार्टफोन शुड आई बाय। तो मैंने कहा कौन सा स्मार्टफोन लो, आपने कहा कोई भी ले लो यार, ठीक है। तो आप कोई भी चूज़ कर लो, ठीक है। वो यू कैन टेक एनी रोड गोइंग टू साउथ, कि आप जितने भी रोड चाहते हैं आप कोई भी ले लो साउथ जाने वाला, ठीक है। यहाँ पे भी आप चॉइस कर रहे हैं, राइट। तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने किया कि जो सम एंड एनी है ये दोनों क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ये आपको क्वांटिटी बताते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं, राइट। ये सम और एनी ऑफन कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव्स हैं,
आपको पता नहीं लगता कहाँ सम लगाना है और कहाँ एनी लगाना है, तो बहुत ही बेसिक चीज़ है कि सम कहाँ लगाएंगे आप ऐसे स्टेटमेंट्स में जो सेंटेंसेस में ऐसे जो पॉजिटिव हैं, मीनिंग उनका पॉजिटिव है, ठीक है, चाहे उनमें नोट लिखा हुआ है, राइट। फिर कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस जहाँ पे रिक्वेस्ट या ऑफर हो रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि रिक्वेस्ट एंड ऑफर में भी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको येस में आंसर मिलेगा, ओके। एनी आप कहाँ लगाते हैं, जब सेंटेंसेस नेगेटिव मीनिंग वाले हों, राइट। तो वहाँ पे नोट होना ज़रूरी नहीं है, अगर मीनिंग उसका नेगेटिव है तो आप वहाँ पे एनी लगाएंगे। जैसे विदाउट एनी सेविंग, रहा यहाँ पे आपको कोई भी नोट लिखा नहीं मिला, ठीक है, नो में नो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, बट आपको विदाउट एनी सेविंग से पता लग गया सेविंग के बिना एज नेगेटिव थिंग, तो यहाँ पे एनी लगेगा, राइट। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब भी वहाँ पे आप एनी लगाएंगे, राइट। फिर जहाँ पे कोई चॉइस है, आपने कुछ चूज़ करना था, तब वहाँ पे भी आप एनी लगाएंगे, राइट। आगे हमने कुछ सेंटेंसेस किए, राइट। हमने मेनली देखिए कुछ एक सेंटेंस था, कैन यू पिक सम स्लैश एनी हनी ऑन योर वे, यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी है और यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, पर यहाँ पे हमने सम लगाया। क्यों लगाया यहाँ पे सम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस था वुड यू लाइक सम टी आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, राइट। आगे देखिए हमने जहाँ पे लिखा हार्डली एनी हेयर, ठीक है, हार्डली एनी हेयर आएगा, क्यों, क्योंकि हार्डली का मतलब क्या हो गया कि मैंने उस पूछा क्या उसके पास ना के बराबर बाल हैं, राइट। इसका आंसर क्या मिल रहा है कि उसके पास ना के बराबर बाल हैं, ठीक है, उसके पास बाल हैं, नो, ठीक है, उस पे उसके सिर पे बाल बचे ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे नहीं बचे, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है, नो में मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एनी लगेगा, अंडरस्टूड। और एग्जांपल्स बहुत सारी की हमने, चॉइस वाली एग्जांपल्स की, राइट। तो आई होप आपको समझ आया कि एनी कहाँ यूज़ होगा, सम कहाँ यूज़ होगा। फिर भी अगर आपका वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपका सोल्यूशन देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।